ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी, जी हाँ, बीबीसी के नाम से इसे जानते हैं, दुनिया जानती है। लेकिन भारत में सत्ता में बैठी बीजेपी ने बीबीसी को भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन करार दिया है। बीजेपी के शासन में बहुत से शहरों, सड़कों, स्टेशनों, यहां तक कि राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम भी बदल दिया गया। लेकिन नाम बदलने की यह सोच बीबीसी तक पहुंच जाएगी, ये किसने सोचा था? वैसे बीबीसी को बीजेपी ने केवल भ्रष्ट ही नहीं बताया है, बल्कि आज बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में आईटी की छापेमारी भी हुई है। और बीजेपी का कहना है कि आयकर विभाग की इस कार्रवाई की जो ये कार्रवाई है वो नियमानुसार है और संविधान के तहत हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए बीबीसी पर जो बातें कही हैं, आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है गौरव भाटिया ने और फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए जरा। अगर कुछ गलत किया नहीं है, कानून का पालन किया है, तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी? आयकर विभाग को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। सबसे पहले यह कहना आज गलत नहीं होगा। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो यह पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। हम सब जानते हैं कि विश्व पटल पर किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है। बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनको ये बिल्कुल नहीं भाता है। और जब जब भारत आगे बढ़ता है तो ये एजेंसियां हो या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और जो राजनीतिक दल विपक्ष में है, उनको बड़ा दर्द होता है। तो आयकर विभाग और मोदी सरकार का पक्ष रख रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, और इधर इस कार्रवाई पर अब विपक्ष भी कई सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जयराम रमेश। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहां जी हां, विनाश काले विपरीत बुद्धि जयराम रमेश कह रहे हैं। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट करते हुए इसकी आलोचना की है और कहा है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है, अघोषित आपातकाल। जी हां, यह कह रही है कांग्रेस अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से। कांग्रेस ने लिखा है इसे ट्विटर पे, और इसके जवाब में बीजेपी कांग्रेस को इंदिरा गांधी के जमाने की याद दिला रही है। कांग्रेस के अलावा टीएमसी, बीआरएस, शिवसेना जैसे राजनीतिक दलों ने भी इस कार्रवाई की आलोचना की है, निंदा की है। वहीं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस पर चिंता जतलाई है। मोदी सरकार को यह अनुमान तो हो ही रहा होगा कि बीबीसी पर आईटी रेड की न केवल आलोचना होगी, बल्कि इसे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद से भी जोड़ा जाएगा। जिस तरह मोदी सरकार ने बैन लगाने में जरा देरी नहीं की थी, यानी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन लगाने में देरी नहीं की थी, और ये हम सब ने देखा भी। मोदी सरकार जानती है कि सवाल उठेंगे, लेकिन फिर भी उसने ये कदम उठाया है। तो सवाल ये है दोस्तों कि बीबीसी के साथ आखिर मोदी सरकार का ये विवाद और फसाद कहां जाकर थमेगा? क्या बीबीसी को झुकाने का इरादा मोदी सरकार का है, और क्या इसमें उसे कामयाबी मिल पाएगी, या फिर आईटी रेड का ये दांव बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? क्योंकि दुनिया में इसका संदेश सही नहीं जाएगा। वैसे भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग फिसलती ही जा रही है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत अब 150वें पायदान पर पहुंच गया है। 180 देशों की इस लिस्ट में भारत पिछले साल 142वीं रैंक पर था।
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री विवाद पर आज ही एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीबीसी 2002 से मोदी जी के पीछे है, लेकिन हर बार मोदी जी मजबूत और अधिक लोकप्रिय होकर सामने आते हैं। तो फिर सवाल उठता है दोस्तों कि क्या बीबीसी पर आईटी रेड से मोदी जी की मजबूती दुनिया को बताई गई है? इंटरव्यू में अदानी मामले पर भी अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी के पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है और न ही किसी से डरने की, यानी किसी को इस बात से डरने की जरूरत है, यानी कि अदानी मसले पर जो भी हो रहा है। इस पर कांग्रेस ने सवाल भी किया है कि जब छिपाने की कोई बात ही नहीं है तो फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जांच के आदेश सरकार क्यों नहीं दे देती है, जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर देती है। सवालों की इसी कड़ी में एक सवाल और भी है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है कि आज ही के दिन यानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में विस्फोटकों से भरी हुई कार कहां से आई थी। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि आम चुनाव के 2 महीने पहले पीएम मोदी बेयर गिल्स के साथ डिस्कवरी का शोमैन वर्सेस वाइल्ड कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग हो रही थी और तभी पुलवामा में यह भयानक आतंकी घटना घटी थी जिसमें 44 जवान शहीद हो गए थे। तब से लेकर आज तक इस हमले से जुड़े हुए बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिले हैं। आज 14 फरवरी को फिर से वही जख्म जो है वो ताजा हो गए हैं। देश में एक बार फिर से चुनाव का माहौल है। परसों ही त्रिपुरा में मतदान है और फिर नागालैंड और मेघालय की बारी है। इसके बाद 6 और राज्यों में चुनाव होंगे और उसके बाद अगले साल आम चुनाव। इस माहौल में मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। ये घेराबंदी क्या तोड़ पाएगी बीजेपी? बीबीसी पर इनकम टैक्स के छापे के क्या मायने हैं? अडानी पर मोदी जी चुप क्यों हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। पुलवामा को लेकर भी सवाल हैं और साथ में G20 की अध्यक्षता हमारे देश में है, हमारे पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके अध्यक्ष हैं। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी हो रही है या हम विश्व गुरु बनने की तरफ कदम जो है वो बढ़ा रहे हैं, यानी कि अग्रसर हो रहे हैं? या कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं। अदानी का मामला हो या बीबीसी का मामला हो और अब रेड का मामला, इनकम टैक्स के छापे का मामला। आइए इन तमाम मसलों पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या सवालों के घेरे में मोदी सरकार है या इन सब से इतर देश तरक्की कर रहा है। फ्रीडम इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट, वो गलत है। 150वें नंबर पर हम नहीं हैं। क्या कुछ है, आइए जानते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और सीधे आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीबीसी के बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ